अपने हेवन को आपके लिए खोलते हैं। आज भी परमेश्वर ब्लेस करता है। अगर हम अपने हाथ को खोल सकते हैं तो वो डबल ट्रिपल 100 टाइम खोल सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 1 बाब उसके 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। आपने इसे घर जाके पढ़ना है। दूसरा इतिहास 1 बाब की 1 आयत से लेके उसकी 17 आयत तक, यानी पूरा। मैं इसको बीच बीच से पढ़ूंगा, आप इसे सुनेंगे। बाइबल में लिखा 5 आयत में पढ़ता हूं। पर पीतल की वो वेदी उरी के पुत्र बेसलेल ने, जो हूर का पोतू था, बनाई थी। वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसीलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। उसके बाद बाइबल में लिखा, उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू कहे मैं तुझे दूं वह मांग। यानी जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वो तू मुझसे मांग सकता है, मांग उससे मुझे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी दया बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर तूने राजा बनाया है। अब हे परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो, और तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना दीर्घ आयु मांगी, केवल और मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना ही तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। जब भी लोग सुलेमान और दाऊद की बात करते हैं, जब भी लोग मूसा की बात करते हैं, आपको ये बात समझनी है कि इनकी बुरी आदतों को हमने नहीं लेना है। एक बार एक बंदा बोला बाइबल में, यार मैंने बाइबल पढ़ी थी और वहां पे तो एक पुस्तक में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढमकाना लिखा है। अगर किसी ने बाइबल में पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है, पर उस पाप का असर भी उसकी लाइफ में हुआ है। अगर दाऊद ने पाप किया बैतशबा के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भी कह रहा है तुम पाप कर सकते हो। इसका मतलब ये, अगर उसने बैतशबा के साथ पाप किया, उसके बाद उसका पूरा घराना उसका विरोधी हुआ, वहीं पहुंच गया नंगे पैर उसी पहाड़ के ऊपर जहां वो पहले जाया करता था, फिर वही लाइफ हो गई, फिर वही कर्ज वापिस आ गए, फिर वही संघर्ष वापिस आ गया। इसके कहने का मतलब यह था कि फिर वो काम मत कर जिस काम से मैंने तुम्हें छुड़ाया। जोर से बोलो हालेलुया। आपने ध्यान से इस वचन को समझना है।